सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 की, देन शो करना है हमें ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स एंड हैंस हमें इवेलुएट करना है ए की पावर 5। याद रखिएगा ए की पावर 5 को हम बड़े आराम से इवेलुएट कर सकते हैं, लेकिन वो तरीका हमें फॉलो नहीं करना। पहले हमें इस इक्वेशन को प्रूव करना है नल मैट्रिक्स के बराबर, देन यूजिंग दिस इक्वेशन ओनली हमें ए की पावर 5 को इवेलुएट करना है सिंपल टर्म्स में। वैसे हम ए की पावर 5 को इवेलुएट कैसे कर सकते हैं? ए की पावर 5 को हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, बट हमें इस मेथड को फॉलो नहीं करना। हमें यूजिंग सम दिस इक्वेशन कुछ वैल्यूज इवेलुएट करनी है, उसके बाद हमें ए स्क्वायर पे जंप करना है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या रिक्वायर्ड है यहाँ पे। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा ए स्क्वायर को। तो हमें पता है कि ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, इसका मतलब 2 3 -1 2 को मल्टीप्लाई करना है अगेन 2 3 -1 2 के साथ। फटाफट हम इसको इवेलुएट कर लेते हैं। तो हमारे पास आएगा 4 -3 इज़ 1, देन 6 + 6 इज़ 12, -1 -2 + -2 इज़ -4 एंड -3 + 4 इज़ 1। सो ये हमारे पास ए स्क्वायर आ गया। देन 4a भी हम लोग निकाल लेते हैं। 4a का मतलब हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 2 3 -1 2, ये हमें दे देगा 8 12 -4 एंड 8। और 7i को भी निकाल लेते हैं हम लोग। अब i कैसे निकलेगा हमें देखना पड़ेगा। तो याद रखिएगा ये ए स्क्वायर 2/2 की मैट्रिक्स है, 4 टाइम्स ऑफ 2/2 की मैट्रिक्स है। अब इस एडिशन को पॉसिबल कराने के लिए हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी 2/2 को लेना पड़ेगा, बिकॉज एडिशन पॉसिबल तभी होगा जब ऑर्डर दोनों सेम हो। ठीक है, तो 7i का मतलब हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ 1 0 0 1 विच विल गिव अस 7 0 0 7। ओके, नाउ याद रखिएगा हमें ये चीज़ गिवन नहीं है, हमें ये चीज़ इक्वल टू प्रूफ करनी है। ठीक है, तो नाउ हमने निकाला ए स्क्वायर -4a + 7i को हमने इवेल्युएट किया। तो ए स्क्वायर हमारे पास आया था 1 12 -4 एंड 1 -4 टाइम्स ऑफ दिस इज 8 12 -4 एंड 8 प्लस 7 टाइम्स ऑफ i का मतलब 7 0 0 7 इक्वल्स टू। अब इसमें आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी। एक टिप मैं आपको देता हूँ, जब कभी भी आपको शोर्टकट का सवाल हो और आपने अगर यहाँ पे कोई भी मिस्टेक्स नहीं करी हैं तो याद रखिएगा इक्वल टू नल मैट्रिक्स ही आने वाली है। तो आप आँख बंद करके यहाँ पे 0 0 0 0 लिख दीजिएगा। ठीक है, इससे वेरीफाई आराम से हो जाएगा, टाइम बचेगा हमारा। लेकिन फिर भी इसको करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये सब काम आपने सब कुछ एकदम एग्जैक्टली सही किए हैं। तो वेरीफाई कर लेते हैं हम इसको एक बार। 1 - 8 इज़ -7 -7 + 7 इज़ 0। ओके, 12 - 12 इज़ 0 + 0 इज़ अगेन 0, -4 + 4 इज़ 0, 0 + 0 इज़ 0 एंड 1 - 8 इज़ -7 -7 + 7 इज़ 0। तो हमने सब कुछ सही किया था, इसलिए हमारा आंसर बिल्कुल सही आया। तो ये हमने वेरीफाई कर लिया, हैंस प्रूव्ड। तो प्रूफ वाला पार्ट तो हम लोगों ने पहले कर लिया। अब हमें काम करना है ए स्क्वायर निकालना है। अब ए स्क्वायर भी हमें सिंपली ऐसे नहीं निकालना, हमें ए स्क्वायर के लिए कुछ इसका इस्तेमाल करना है। तो वी हैव, मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ से, इसके भी रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे पास। तो वी हैव ए स्क्वायर -4a + 7i इज इक्वल्स टू ओ है। ये हमने जस्ट प्रूव्ड किया है अभी, जस्ट प्रूव्ड। सो इसके वजह से हम क्या बोल सकते हैं, इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर, इसको यहीं रहने दीजिए, बाकी सबको लेकर उस तरफ जा सकते हैं हम लोग। ए स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ a - 7i। हम बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ a - 7i के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लोग आराम से निकाल सकते हैं एक बार और। तो ए स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हमारा हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ a। 4 टाइम्स ऑफ a कितना था हमारे पास, 8 12 -4 8 एंड 7i था हमारे पास, 7i था हमारे पास 7 0 0 7। यानी कि अल्टीमेटली हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, हम इसको निकाल सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन वैसे यहाँ से भी हो जाएगा सॉल्व, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी है कि आप इसका इस्तेमाल करें,
इसका इस्तेमाल क्यों बोला है, बिकॉज कई बार आपसे ये नहीं बोलता कि शो कीजिए, कई बार आपसे बोलता है कि ये चीज़ आपको इक्वल टू में गिवन है और उसके बाद आपको ये चीज़ इवेलुएट करनी है, ठीक है। तो अभी तो इस सवाल ने हमसे शो करने के बोला, हमने शो भी कर लिया। अब भूल जाइए कि यहाँ पे कोई चीज़ भी थी आपके पास, तब ये सवाल का एग्जिस्टेंस रहेगा, अच्छा लगेगा सवाल आप लोगों को करने, वरना आपको लगेगा आप रिपीटेड चीज़ें बार बार कर रहे हैं, ठीक है। तो आप भूल जाइए कि आपने यहाँ पे कुछ चीज़ें सॉल्व भी करी थी, ठीक है। यहाँ से आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करते थे हम लोग, तो हमारे पास क्या मिलेगा हमें, 8 - 7 इज़ 1, 12 - 0 इज़ 12, -4 - 0 इज़ -4 एंड 8 - 7 इज़ अगेन 1। तो आप खुद देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ से इवेलुएट कर ली, ठीक है। अब हमें ए की पावर 5 निकालने में थोड़ा अच्छा लगेगा। नाउ ए की पावर 5 इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। और ए स्क्वायर आपने इवेलुएट वैसे नहीं किया, नॉर्मली नहीं किया, आपने कैसे इवेलुएट किया, यूजिंग दिस इक्वेशन इवेलुएट किया, ठीक है। तो आप इसको आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। ए स्क्वायर का मतलब है 1, 12 - 4 1 एंड देन ए स्क्वायर का अगेन मतलब है 1, 12 - 4 1 एंड ए का मतलब है आपके पास, ए का मतलब क्या है 2, 3 - 1 एंड 2। इन तीनों मैट्रिसेस को आपको मल्टीप्लाई करना है और आपको ए की पावर 5 का आंसर निकालना है। याद रखिएगा सवाल लेंदी नहीं है ये वाला, इसने हमसे पहले बोलता है शो करना है हमें ये वाली चीज़, तो पहले हमने शो वाला पार्ट किया। अब भूल जाइए कि आपने यहाँ पे कोई पार्ट भी किया है, यूजिंग दिस पार्ट हमें ए की पावर 5 निकालनी थी, इसलिए हमने इस तरीके से इसको सॉल्व किया। सवाल की रिक्वायरमेंट ऐसी थी इसलिए हमने इसको सॉल्व किया ऐसे, वरना इस सवाल को हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली भी ये मेथड अप्लाई करके सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। इस क्वेश्चन को प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लें अपनी कॉपी में।